हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो है सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल। पोस्ट की संख्या 1130 है और इसका क्वालिफ़िकेशन 12th पास है जो ऑल इंडिया लेवल पर है। आज हम इसके बारे में अप्लाई डेट, एज, क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस, पीएसटी और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और सारी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आरक्षी अग्नि पुरुष के लिए है, मतलब इसमें केवल पुरुष ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन तिथि है 31/8/2024 से 30/9/2024 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा। ये जो वैकेंसी है सीआईएसएफ की लेवल 3 की है। देखिए वेतन यहाँ पर 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक रहेगा। ये केवल ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, मतलब केवल फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही भरा जा सकता है, ऑफलाइन मोड से नहीं भरा जा सकता। इसमें पीएसटी मतलब फिजिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। और नीचे हम लोग चलते हैं तो इसमें फॉर्म भरने के लिए केवल इंडियन ही भर सकते हैं, ना कि नेपाली, बांग्लादेशी ये सब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अदर क्राइटेरिया के अनुसार जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हर राज्य के लिए अलग अलग सीट निर्धारित की गई, आप इसे देख सकते हैं। आप वीडियो रोककर जिस राज्य के भी हों आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 44 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए सब दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे चलेंगे, इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है, कौन इसे कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए। किसी भी बोर्ड, किसी भी विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना चाहिए, जो विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ इन तीनों में से, चारों में से कोई 3 होना चाहिए। आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा है उसके लिए भी बात की गई है। यहाँ पे 18 से 23 बात की गई। और जो भी आरक्षण जिनको मिला हुआ है उनके अनुसार उन्हें छूट मिला हुआ है। जैसे एससी एसटी हैं उन्हें 5 साल, ओबीसी 3 साल और भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी 3 साल का बात किया गया है। और जो भी हैं उन्हें अलग अलग दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो सेंट्रल जो जात प्रमाण पत्र होता है वो सेंट्रल ही इसमें लगाएं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आप। और आगे जब बढ़ते हैं तो ये सब सारी चीज़ें पूर्व सैनिकों के लिए हैं, इसलिए इस चीज़ों के बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे चलेंगे हम लोग। आवेदन करने के लिए किन बातों का आप ध्यान रखेंगे उसे आप ध्यान से देख लीजिए। सर्वप्रथम आप अगर जब वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके बाद उसमें जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिसे आप मत कीजिएगा। अर्थात देखिए यहाँ पर फ़ोटो का जो डेट है वो 3 महीने फ़ोटो के नीचे आपका डेट होना चाहिए, जिसे आप साफ ब्लैक अक्षर में लिखा होना चाहिए। जब फ़ोटो स्टूडियो जाएंगे तो आपको लिख कर दे देगा अच्छे से, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये अच्छे से फ़ोटो कीजिएगा। उसके बाद सभी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जब हम फॉर्म भरने के लिए बताएंगे तो हम आपको ये भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।
इस फॉर्म का 100 रुपये फीस है। सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे चलेंगे तो इसके परीक्षा के बारे में दिया गया है। तो हमने इसे आपको पहले ही बताया कि पीएचडी और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप जब फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर हम हाइट की बात करें तो हाइट 70 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85, और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के लिए हैं उनका 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 से 83। और फिर ये सब सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो जनरल व्यक्ति है उसके लिए नहीं, पूर्व सैनिकों के लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की जहाँ तक बात है, पेपर टोटल 100 नंबर का होगा, 120 मिनट का होगा, जिसमें 4 भाग में दिया गया है। पहला में जो है तर्क शक्ति, मतलब तर्क शक्ति रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और सामान्य गणित 25 में 25, इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर का होगा। मतलब जो चाहे इंग्लिश करे, जो चाहे हिंदी करे, एक ही आपको करना होगा वहाँ पे। 100 नंबर का पेपर, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। केवल एक पेपर होगा इसमें। कम से कम पास करने के लिए ओबीसी और एससी के लिए 33%, ईडब्ल्यू और जनरल के लिए 35%। और कोई जो भी व्यक्ति उससे कम पाएगा उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा, चाहे कि सीट खाली ही क्यों ना चली जाए। पंजीकरण करते वक्त भी आपको ध्यान देना है, एक ही बार पंजीकरण होगा, इस बात का आप ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। कोई भी ज़रूरी आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपको मैसेज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।